नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हिंदुस्तान की हर बेटी को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से बेहद सुकून मिला जिसमें निर्भया कांड के चारों दोषियों की मौत की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा। जैसे ही ये फैसला सामने आया तो कानून पर बार बार उंगली उठाने वालों ने भी मान लिया कि कानून अंधा नहीं, उसे भी निर्भया का वो दर्द दिखाई देता है जो उस पर 16 दिसंबर 2012 की रात को दागे गए थे, जिसने देश भर में ये सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या लड़की होना गुनाह है, क्या देश में दरिंदों की सरकार चलती है। हालांकि आज लिए गए इस सुप्रीम फैसले का मकसद साफ था, ताकि फिर कोई निर्भया ना हो। कई अहम सवालों को उठाती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 16 दिसंबर 2012 की उस मनहूस रात को क्या हुआ था, कैसे एक बेटी की जिंदगी को इंसान की शक्ल में मौजूद हैवान निगल गए, और आज सुप्रीम फैसले में क्या कुछ संदेश छिपा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह विश्वसनीय है। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं। यहां जान लेना ये जरूरी है कि हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर एक्सपर्ट्स की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हुई तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं वो इन्हीं कसौटियों पर परखी गई है। तो आज कुछ सवालों पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। अर्चना जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंदौर से आप कांग्रेस नेता हैं। इसके अलावा ग्वालियर से समीक्षा गुप्ता बीजेपी नेता हैं। शमीम रहमान हमारे साथ मौजूद है, रायपुर से आप लीगल एक्सपर्ट हैं। और साथ ही ममता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां पर आपसे करेंगे समीक्षा गुप्ता जी, क्या कुछ आपको लगता है आज सुप्रीम फैसला आ गया है ताकि कोई निर्भया दोबारा से सामने ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या बदल पाएगी? क्योंकि जब भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है तो एमपी नंबर 1 आता है रेप के मामले में। बिल्कुल स्वागत योग्य है फैसला, और मध्य प्रदेश की तस्वीर अवश्य रूप से बदलेगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस प्रयास को हमेशा से करते आए हैं कि बेटियों की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनकी शिक्षा, इन 3 चीजों पर फोकस उन्होंने हमेशा से किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में जरूर बदलाव आएगा। मैम फोकस तो किया है लेकिन बदलाव नजर नहीं आ रहा है, ना सिर्फ फैक्ट सामने आते हैं। और अगर आप जमीनी स्तर पर भी जाएंगी तो बेटियों को पैदल चलकर थाने आना पड़ता है, बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, रोजाना छेड़खानी हो रही है। हालांकि ठीक है, ये फैसला जो है वो सिर्फ किसी दिल्ली की बेटी पर नहीं आया बल्कि देश की बेटी पर आया है। पर सवाल यही जस का तस बरकरार है कि क्या बदलाव इससे आएगा। अर्चना जायसवाल जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप विपक्ष में हैं, हो सकता है सत्ता पक्ष को लेकर आपके तमाम सवाल हो, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक औरत होने के नाते क्या कुछ आपको लगता है एमपी की तस्वीर इस फैसले के बाद बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, फैसला बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि उसका इंतजार हमको कई वर्षों से था। अब हम लोग को ये देखना है कि फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर तो कर दी है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उनको फांसी कब दी जाएगी, थोड़ा ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। और एक ये महिला का मामला है, इसको हम राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहते। एक महिला होती है और महिला की सुरक्षा करना हर सरकार का दायित्व होता है, और उस दायित्व को अच्छे से निभाना चाहिए। यही निवेदन हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या पूरे भारत के उन सरकारों से कर सकते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, तो उतना हम लोग उस चीज को हमको करके दिखाना पड़ेगा। और फैसला तो बहुत स्वागत योग्य है, इसको जल्दी निर्णय आता तो शायद हम लोगों को और भी अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश में बेटियों को भी सुरक्षा मिले और उनके ऊपर अन्याय ना हो, और उनकी सुरक्षा की पूरा दायित्व जो है वो सरकार को अब लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम फैसला है और देश भर की बेटियों को बचाने से जरूर मिला है कि जिन दरिंदों ने निर्भया कांड को अंजाम दिया उनकी मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखा गया है। लेकिन आगे की तस्वीर क्या कुछ कहती है, इस पर चर्चा यहां पर हो रही है ताकि बेटियां खुद को महफूज समझ सके। ममता शर्मा जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हम समाज की एक बहुत घिनौनी तस्वीर देखते हैं जहां पर ऐसी मानसिकता वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं जो बेटियों को अपना निशाना बनाते हैं। क्या कुछ आपको लगता है, एक बड़ा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन इससे तस्वीर समाज की बदलती हुई आपको नजर आती है, वो सोच बदलती हुई नजर आती है जिस पर अटैक होना बेहद जरूरी है? देखिए, बिल्कुल स्वागत करने योग्य फैसला है, लेकिन कितने लोगों के पक्ष में ये फैसला आ पाता है।
कितनी ऐसी निर्भया है जिनको तत्काल इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा मिल पाती है या मीडिया का इतना बड़ा कवरेज मिल पाता है। आज के समय में तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आप किसी ऐसे जगह में हादसे के शिकार होते हैं जहां तक मीडिया नहीं है या लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो मान के चलिए आपका मुद्दा बिल्कुल दब जाता है। या फिर जहां ये दो अभी 4 जो आरोपी हैं, इनके जगह में कोई रसूखदार परिवार के अगर ताल्लुकात रखने वाले आरोपी होते तो मान के चलिए कि इस पूरे जो घटनाक्रम है उसका चेहरा कुछ और बदल सकता था। तो हम जो घड़ी घड़ी हर शहर, जिले और राज्य में देख रहे हैं जिस तरह से अलग अलग घटनाएं निकल के आती है, बच्चियां रेप की शिकार होती है। आज ही मेरी एक कोरिया जिला है, हमारा छत्तीसगढ़ का एक बड़ा दूरस्थ जिला है, कोरिया जिले की घटना होती है। थाना जनकपुर में लड़की के साथ बलात्कार होता है, 3 लड़के घर में घुस करके बलात्कार करते हैं। पुलिस 120 की चोरी की एक अपराध पंजीबद्ध करती है। बिल्कुल, अब यही मामले जब आम तौर पर सुनते हैं तो हो सकता है कि ये एक मामला के तौर पर लगता हो, लेकिन वाकई जिस पर बीतती है, जिस बेटी की अस्मत तार-तार होती है, जिसको सरेराह छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है, घर में घुसकर बदमाश उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देते हैं, वाकई उस पीड़ित का दर्द सिर्फ वो समझ सकते हैं, उनका परिवार समझ सकते हैं। इससे तस्वीर अभी बदलनी बाकी है, लेकिन क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आगे रहेगी, ये हम यहाँ पर शमीम रहमान जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमें और डीपली बता सकते हैं। अब इस मामले की अगर बात करें तो क्या कुछ आगे की कानूनी कार्रवाई कहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सजाए मौत का ये फैसला बरकरार रखा है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे आगे कानूनी प्रक्रिया, दावपेच क्या कुछ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना ही दिया। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने फांसी की सजा को मुकर्रर कर दिया है। इसके बाद जो हमारे जो विक्टिम होते हैं उनको एक मानव अधिकार होता है कि वो अपनी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति जी के पास भेजें और उस पर उनका अंतिम फैसला आने के बाद ही फांसी की सजा जो होगी वो मुकर्रर होगी, क्योंकि उनका ये अधिकार होता है। हमारा मानव अधिकार इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक भी होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पाप से आप घृणा करें, पापियों से नहीं। तो मानव मान करके उनका एक राइट होता है कि आप मर्सी पिटीशन जो होता है उसको आप राष्ट्रपति जी के पास प्रस्तुत करें और उसके बाद जैसा ही त्वरित फैसला आता है, जो भी फैसला माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का होगा, उसके बाद सारी कार्रवाई ही आगे बढ़ेगी। ऐसा फैसला होगा। समीक्षा गुप्ता जी यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई हैं, खुद एक महिला भी हैं और बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगी कि क्या कुछ सामना इन दिनों बेटियों को करना पड़ता है। हम एमपी को और ज्यादा आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम साफ सफाई की बात करते हैं, घर घर तक सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है जिस हद तक बेटियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी उसमें एमपी पास हुआ है? क्योंकि आज भी आप रोजाना ऐसे केसेस उठा सकते हैं जहां पर बेटियों को इंसाफ दूर दूर तक नहीं मिल रहा है। जिस पुलिस प्रशासन से वो मदद की उम्मीद करती है वही पुलिस प्रशासन उसे उल्टे पांव भेज देता है। जिस जनप्रतिनिधि के पास वो जाती है वो जनप्रतिनिधि उसे उस गंभीरता के साथ नहीं लेता है, और ऐसे एक नहीं कई मामले हैं। लगता है कि सत्ता पक्ष को और मजबूत रहना होगा इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, मैं अर्चना जी की बात से सहमत हूँ कि इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और महिला है, महिला के नाते हम सब महिलाओं के लिए, और जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आज हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने 33% आरक्षण हमारी बेटियों को पुलिस भर्ती में दिया है। और हम उनकी सुरक्षा की बात करें तो जब आपने जैसा कहा कि जब वो अपनी एफआईआर दायर करवाने जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां भी जिस घटना का संज्ञान में आता है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और सामने आती है। समीक्षा गुप्ता जी, अब आप पहले कहते हैं कि इसको राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन आप इनकी सुरक्षा के लिए राजनीति के लिहाज से यहाँ पर बोल रही है। हकीकत ये नहीं है। समीक्षा गुप्ता जी, अपनी बेटी को बेटी मानते हैं, नहीं है। हकीकत ये है कि रोजाना मध्य प्रदेश में 12 बेटियों को रेप का शिकार होना पड़ता है, उसी छेड़खानी रोजाना सहनी पड़ती है। ठीक है, मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान में संवेदनशीलता ज्यादा है, लेकिन उस संवेदनशीलता का वो असर नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी उम्मीद प्रदेश की बेटियां उनसे कर रही हैं। अर्चना जायसवाल जी, हम भले ये कह दें कि राजनीति से दूर महिलाओं के मुद्दे को रखना है, लेकिन राजनीति आ जाती है जब बात इस बात पर आती है कि प्रदेश की बेटियों को वो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है जिसकी वो हकदार है। देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। एक चीज तो हमको अच्छी दिखी कि निर्णय मिला, परंतु जो हालत मध्य प्रदेश की है वो किसी से छुपी नहीं है, बिल्कुल भी हालत नहीं छुपी है। और जिस तरह आज भी महिलाओं को जब महिला थाने जाती है तो उनको किन परेशानियों का
सामना करना पड़ता है, ये आप और हमसे छुपा नहीं है। हम चाहते हैं कि महिला थाने बहुत अच्छे बनाए जाएं, जब महिलाओं के बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाए, उनके जो कानून बनाए गए महिलाओं के वो वहां पर एक पट्टिका पे लिखे जाए, उनके पानी पीने की व्यवस्था की जाए, उनको वकीलों की कई को सुविधा नहीं मिलती, कई को आवेदन लिखते नहीं आते हैं, तो जो महिलाओं का क्राइम दर ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में कम हो गया है, अभी बढ़ रहा है। तो हमको उससे सिर्फ हमको ये खुश नहीं होना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो हमको जमीनी हकीकत भी करके अब हमको बताना पड़ेगा कि किस तरह हमको महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाना पड़ेंगे और कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे। महिलाओं की पुलिस में भर्ती भी ज्यादा करनी पड़ेगी और महिलाओं की तमाम चीजें तो करनी होंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम चीजें करनी होंगी, हर सुविधाओं को देना होगा। लेकिन इन तमाम सुविधाओं से पहले अगर आप प्रदेश की हर एक बेटी से पूछेंगे तो वो सबसे पहले आपसे यही कहेगी कि हमें उन मंचलों से महफूज रखिए, हमें उन बदमाशों से महफूज रखिए जिनकी गंदी नजरों का सामना हमें रोजाना करना पड़ता है और उनसे बचाने वाला हमें कोई नहीं नजर आता। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो क्या मुमकिन है कि अब कभी कोई निर्भया सामने ना आए? ऐसी बदलाव की तस्वीर वाकई नजर आ सकती है, ये आएगी। इस पर चर्चा आप सभी से होगी छोटे से ब्रेक के बाद। सभी देखते रहे आपकी आवाज। दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, रेप के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1। सरकार कहती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बात करता है, कानून कहती है कि वो अपना काम कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है और फिर इस तरह के नतीजे क्यों सामने आते हैं? ममता शर्मा जी, आपको लगता है कि कमी कहीं ना कहीं तो है? क्योंकि अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो बेटियां महफूज क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, यहाँ पे राजनीति इच्छा शक्ति और ब्यूरोक्रेट्स की जो लापरवाही है वो दोनों की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अगर हम बात करें तो बहुत से मैटर में राजनीति प्रेशर आता है, ये ना करें वो ना करें, उस बंदे को छोड़